यो, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल पे। होप यू ऑल डूइंग वेल। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग इसे फेस करते हैं। इवन पर्सनली भी मैंने ये चीज़ फेस की है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी स्किनी था, मैं 50 किलो का ही था और मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम वेस्ट किया फालतू की चीज़ों में। बट वो कहते हैं कि फिर आपको धीरे धीरे समझ आती है, धीरे धीरे आपको ज्ञान आता है। तो अभी हमें इतना ज़्यादा ज्ञान आ चुका है कि अब अगर कोई भाई अपना स्किनी है तो अपन उसको अब जैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर तुम स्किनी हो ना, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है कि अगर तुम स्किनी हो ना, तुम्हारा एक गोल होना चाहिए, वो कि मुझे अपना मैक्सिमम वेट बढ़ाना है। तुम जितना ज़्यादा अपना वेट बढ़ाने पे फोकस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि उनके दिमाग में बहुत, एक तो अभी एक तो ऐसा है ना, अभी का जो टाइम है ना, अभी ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, उल्टी सीधी नॉलेज देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं जिसका एक्चुअल में कोई सेंस भी नहीं है। अगर तुम स्किनी हो, तुम्हारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे अपना वज़न बढ़ाना है। अगर तुम 50 किलो के हो, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि इस साल मुझे 60 किलो का होना है या इस साल मुझे 70 किलो का होना है। और उस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें एक अच्छी डाइट फॉलो करनी होगी। पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है कि हमें अपना वेट बढ़ाने पे फोकस करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं, जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई तेरे को पहले वेट बढ़ाना है, तो वो मेरे से एक चीज़ बोलते हैं, भाई ये हमारे वेन्स नहीं दिखेगी, हमारे एब्स नहीं दिखेंगे। भाई वो दिखा के भी तू क्या ही कर ले रहा है? अगर तेरे को जैक्ड होना है, तेरे को ह्यूज दिखना है, तो तेरे को वेट बढ़ाना ही पड़ेगा। एक बार तू 70-80 किलो का हो जा, उसके बाद भाई कट करके दिखा देना तेरे एब्स। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी। अगर तुम स्किनी हो, तुम्हारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे अपना वेट बढ़ाना है। वो वेट फिर तुम कैसे भी बढ़ाओ, उसमें कितना भी फैट क्यों ना हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। पहली चीज़ जो करनी है वो है वेट बढ़ाना है। अब वेट कैसे बढ़ाओगे? तुम्हें एक अच्छी डाइट फॉलो करनी होगी। ठीक है, डाइट में जो चीज़ मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, ये तुम्हें करना ही करना है। बहुत सारे स्किनी लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि भाई हम बहुत सारा खाना खा रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। देखो, बहुत सारा नहीं खाना होता है, तरीके से खाना होता है। ऐसी चीज़ें खाना होता है जो एक्चुअल में तुम्हें ग्रो करने में मदद करे। कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, तो डाइट में जो 4 चीज़ें मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम्हें ये करनी ही करनी है, ये खानी ही खानी है। पहली चीज़, चिकन, एग्स, स्वीट पोटैटो, ये 3 फूड आइटम भाई खाना ही खाना है। तुम मर्ज़ी चाहे कोई भी डाइट फॉलो कर लो, उसमें ये तीनों भी फूड आइटम होनी ही होनी चाहिए। अगर ये 3 फूड आइटम नहीं होंगे तो भाई दिक्कत है। ये 3 फूड आइटम होने ही चाहिए। चिकन की क्वांटिटी 200 से लेके 500 ग्राम के बीच तुम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एग्स 6 खानी है, स्वीट पोटैटो अगेन वो डिपेंड करता है, बट ये 3 फूड आइटम खाने ही खाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस खा ही नहीं रहे। देखो, खाना है पर तरीके से खाना है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्किनी लोग बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं मुझे आके कि हम बाहर का नहीं खाते हैं, हम ऑयली नहीं खाते हैं, हम ये नहीं खाते। देखो, बहुत अच्छी बात है आप नहीं खाते, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम खाओगे भी तो। जब मैं स्किनी था ना भाई, मैं सब कुछ खाता था। ठीक है, मैं सब कुछ खाता था। मेरे घर पे जो बन रहा है मैं वो खाऊंगा, मैं बाहर का खाऊंगा, मैं सब खाता था। बट उसके साथ मैं ये सारी चीज़ें भी खा रहा था। डाइट अपनी जगह, बाहर की चीज़ें अपनी जगह। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, तुम्हें KFC खाना है KFC खाओ, तुम्हें जो खाना है खाओ, बट खाओ।
ठीक है, खाना है भाई, पिज़्ज़ा बर्गर KFC, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खाओ, पर खाओ, खाना है हमें। एट दी एंड अपना गोल क्या है? अपने को वेट बढ़ाना है ना, अपने को 20-25 किलो वज़न बढ़ाना है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ के लिए मेरे को बहुत सारे लोग गाली भी देंगे, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुझ पे काम की है, ये मेरे क्लाइंट्स पे काम की है, मेरे दोस्तों पे काम की है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी दूसरे प्लेनेट से हो, तुम पे भी करेगी ही करेगी। भाई ऑन का एक गेनर आता है, मास गेनर, ग्रीन कलर का, ठीक है, उसके ऊपर सीरियस मास लिखा होता है। अब मेरे को नहीं पता वो कितने का आता है, मेरे टाइम पे वो 3000 रुपये का ही आता था। तुम्हें वो खाना ही खाना है भाई। ये भाई गेम चेंजर चीज़ है भाई, ये इतना सही प्रोडक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसने मेरी इतनी हेल्प की थी, मैं नहीं बता सकता। इवन जब मैंने अपने दोस्तों को खिलाया, मैंने अपने क्लाइंट्स को खिलाया, सब पे ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी पर सर्विंग में अराउंड 1200 कैलोरी होती है और कुछ 25-30 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन को अगर तुम साइड भी रख दो, तुम इधर चिकन खा रहे हो, एग्स खा रहे हो, तो उससे तुम्हारा प्रोटीन पूरा हो ही जाएगा। और इतनी कोई ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। तुम 50 किलो के हो, तुम 60, 70, 80 ग्राम भी खा लोगे तो बहुत है। इसकी तुम्हें 2 सर्विंग लेनी ही लेनी है। अगर तुम इसकी 2 सर्विंग लेते हो तो तुम्हारी सीधी सीधी 2400 कैलोरी तो यही हो गई। उसके बाद तुम घर का खाना खा रहे हो, घर के खाने के साथ तुम चिकन भी खा रहे हो, एग्स भी खा रहे हो, स्वीट पोटैटो खा रहे हो, मोटा मोटा तुम 5-6 हज़ार कैलोरी टच कर ही जाओगे। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने जो डाइट प्लान फॉलो किया था मैं वो बताऊंगा। अभी सिर्फ ये देखो तुम, ठीक है। तो 3 चीज़ मैंने बताई, वेट बढ़ाना ही बढ़ाना है, वेट बढ़ाने पे अपना फोकस होना चाहिए, डाइट में ये 3 चीज़ होनी ही चाहिए। इसके साथ तुम घर का खाना खाओ, बाहर का खाना खाओ, KFC खाओ, जो खाना खाओ, ऑन का मास गेनर। इसकी भाई दिन में 2 बार सर्विंग इसकी लेनी ही लेनी है। ठीक है, इसकी एक सर्विंग 100 ग्राम्स की होती है, 2 दिन में 2 बार यानी 200 ग्राम, और अच्छी 1200 कैलोरी होती है इसमें। ठीक है, और प्रोटीन भी अच्छा खासा होता है। ये करना ही करना है। लास्ट चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, वो है ट्रेनिंग। ठीक है, अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, एक होता है जिम में जाके वर्कआउट करना, एक होता है जिम में जाके ट्रेनिंग करना। वर्कआउट का मतलब होता है आप जिम गए, आप वर्कआउट कर रहे हो अपनी जनरल फिटनेस के लिए, आपने हाथ पैर हिलाया, आप ट्रेडमिल पे चले, दौड़े, जो भी किया, आप बाहर आ गए। ट्रेनिंग का मतलब होता है आप जिम में जा रहे हो एक मसल ग्रुप को ट्रेन करने, अपने आप को ट्रेन करने, जो भी मसल आप हिट करना चाहते हो उसको ट्रेन करने। बहुत सारे लोगों की आजकल मैं देखता हूँ ट्रेनिंग वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, फालतू की चीज़ें कर रहे हैं लोग। मैं 1 सेट कर लेता हूँ, मैं 2 सेट कर लेता हूँ, मेरी रिकवरी नहीं होगी, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा, मैं अपर लोअर कर लेता हूँ। अबे ये सबसे कुछ नहीं होता भाई। कभी तुम लोगों ने 90s का एरा देखा है, जब रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, इन लोग सब ट्रेन करते थे? ये कैसे ट्रेन करते थे भाई? 2-2, 3-3 घंटे ट्रेन करते थे। हाई वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट होता था उनका, मेहनत करते थे वो। ठीक है, दिन की 6-6, 7-7 हज़ार कैलोरी खाते थे, तब जाके वो इतना ह्यूज दिखते थे। ये जो अभी जो ये चलन चल रहा है ना, ये मेरे को बहुत वाहियात लगता है। मेरे मजाक सेट के मेरे सामने अगर कोई मेरे को आके बोलता है ना, मैं तो भी एक ही सेट करता हूँ, भाई तू 1 सेट करता है ना, दैट्स वाई तू ऐसा दिखता है। मैं 10 सेट करता हूँ इसलिए मैं ऐसा दिखता हूँ। ठीक है, ये जो ये साइंस वाली बकचोदी है, ये 1 सेट करना है, 2 सेट करना है, अपर लोअर ट्रेन कर लेते हैं, हफ्ते में 1 बार ही ट्रेन करना है, 2 बार, ये सब फालतू की चीज़ है। ये सब नहीं करना है। अगर तुम स्किनी हो, तुम्हारा जो वर्कआउट है वो हाई इंटेंसिटी प्लस हाई वॉल्यूम वाला होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, हाई वॉल्यूम। ठीक है, तुम्हारा जो वर्कआउट है वो हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी वाला होना चाहिए। देखो,
जब तक तुम अपनी मसल को वो स्टिमुलेशन ही नहीं दोगे जो उसको चाहिए ग्रो करने के लिए, जब तक तुम उसको तोड़ोगे नहीं, जब तक तुम उसको डैमेज नहीं करोगे, तब तक वो नहीं ग्रो होगी भाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं स्किनी था मैंने हर एक वो चीज़ ट्राई कर ली थी, मैं नहीं हो रहा था ग्रो, वज़न ही नहीं बढ़ रहा था मेरा। बट जब मैंने ये सारी चीज़ें की, जब मैंने ये अप्रोच फॉलो की, तब जाके मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है। और मुझे जिम जाते हुए 2 साल हो चुके थे, फिर भी मैं स्किनी ही था। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब तुम हाई वॉल्यूम ट्रेन करोगे, जब तुम हाई इंटेंसिटी से ट्रेन करोगे, तुम्हारा मसल फट के 4 हो चुकी है, उसके बाद तुम इतनी सारी चीज़ें खा रहे हो, ठीक है, तुम शेक्स पी रहे हो, वॉट जो भी तुम कर रहे हो, उसके बाद ही तो मसल ग्रो करेगी। तुम डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छे से सब कर रहे हो, जो मैंने बताया, बट ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा फिर? ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो जैसा मैंने बोला, पर ये ऊपर का फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर ये सारी चीज़ों को एक साथ करना है, सारी चीज़ों को लेकर चलना है। और भाई मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के सबके सामने बोल रहा हूँ, ये जो बकचोदी जो चल रही है, एक सेट करना है, 2, भाई ये सबसे बॉडी नहीं बनती। जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता तब तक ट्रेन करो। ज़रूरी नहीं कि यहाँ ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 2 ही सेट करना है, मैं कहीं ओवर ट्रेन न कर जाऊँ, कहीं मेरी रिकवर, ये सब फालतू की बात है। ओवर ट्रेनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। मेरी रिकवरी तो नहीं रुक जाएगी। अबे भाई तू ट्रेन ही क्या कर रहा है? मैं तुमको अभी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे जिम में एक बंदा आता है भाई, और मैं उसको देखता हूँ, मैं बहुत टाइम से उसको देख रहा हूँ। वो आएगा, वार्म अप करेगा, वो 1 सेट मारता है, 1 या 2 सेट मारता है और वो चला जाता है। ऐसा है दुबला सा। मैंने उससे पूछा, मैंने बोला भाई क्यों तुम 1 ही सेट मारते हो? तो उसका बोलना था, बोले भैया मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस ट्रेन करता हूँ। और लगाई उसने 10-10 की 2 प्लेट ही है, ठीक है, 10 इधर 10। मैंने ये इंटेंस है? हाँ, बोले मैं इंटेंस ट्रेन करता हूँ, मेरे जो 8 से 10 रैप होते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं। ये सब फालतू की बातें। अगर तुम स्किनी हो, तुम्हें अपनी बॉडी की ऐसी तैसी करनी पड़ेगी, और ऐसी तैसी करने के बाद तुम्हें ये सब खाना पीना भी पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताना भूल गया, इधर नीचे लिख देता हूँ, शेक। भाई देखो, शेक तुम्हें दिन में 2 बार पीने ही पीने हैं। उस शेक में क्या डालना है सबको पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी उसमें तुम्हें डालना है ओट्स, बनाना, हनी, जो शेक मैं पीता था मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, ओरियो, किटकैट, और मैं क्या डालता था यार उसमें, हनी डालता था वो, हाँ, दूध, मिल्क। मैं तो 1 लीटर डालता था भाई, तुम्हारा देख लो फिर अब, ठीक है। तो मैं ये शेक दिन में 2 बार पीता था, और इसमें मैं ये ऑन का मास गेनर डाल देता था दोनों टाइम, ठीक है। जब ये शेक बना रहे हो 1 सर्विंग डाल दो, फिर जब शाम को फिर से बना रहे हो फिर डाल दो। तो शेक भी पीना है, शेक बहुत ज़रूरी है, मैं इधर लिखना भूल गया था। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी ही करनी है। अगेन फिर से समझा देता हूँ एक बार, अगर तुम स्किनी हो, सबसे पहली चीज़ जिस पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए वो है तुम्हें वेट बढ़ाना है। तुम 50 किलो के हो, 60 किलो के हो, तुम जितने भी किलो के हो, तुम्हारा मेन गोल होना चाहिए कि भाई मेरे को वेट बढ़ाना है। वो मैं कैसे भी बढ़ाऊँ, मैं कुछ भी खा के क्यों ना बढ़ाऊँ, ठीक है। दूसरी चीज़ डाइट, तुम जो भी खाते हो, घर का खाना खाते हो, बाहर का खाते हो, जो भी खाते हो, ये 3 फूड आइटम खाने ही खाने हैं, चिकन, एग, स्वीट पोटैटो। अगर तुम घर का खाना खाते हो उसमें ये सब ऐड कर लो, ठीक है। तीसरी चीज़, ऑन का मास गेनर मस्ट है भाई। देखो अगर तुम ये नहीं खरीदोगे तो दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है भाई। मैंने ये बहुतों को खिलाया, इवन मैंने भी खाया है, बहुत सही चीज़ है ये। इसकी तुम्हें 2 सर्विंग लेनी ही लेनी है। पर सर्विंग 1200 कैलोरी होती है इसमें, और 25-30 ग्राम प्रोटीन होता है। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है भाई, ट्रेनिंग ढंग से करो भाई, ये फालतू की बकचोदी मत करो। 1 सेट 2 सेट इससे कुछ नहीं होता। जब तक कि तुम मसल को वो नहीं दोगे जो उसे चाहिए ग्रो करने के लिए, वो नहीं ग्रो करेगी। तो ये फालतू का भांग भूसड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से ट्रेन करो, हाई वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी, ठीक है।
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैं उतने हाई वॉल्यूम ट्रेन नहीं कर सकता तो 2 बार ट्रेन कर लो एक मसल को। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा वर्कआउट बहुत इंटेंस है, बहुत हाई वॉल्यूम है, तो एक ही बार करो, है ना। ये सब हम आगे देखेंगे, आगे की वीडियो में बताऊंगा वर्कआउट वगैरह के बारे में। शेक जो मैं पीता था, शेक तुम कुछ भी डाल सकते हो, बट मैं जो पीता था मैंने वो बताया। ओट्स, बनाना, हनी, ओरियो, किटकैट, मैं तो सब कुछ डाल देता था भाई। मेरे को जो समझ आता था मैं सब डाल देता था। बस इस शेक में मैं ये ऑन का मास गेनर भी डालता था। मतलब ये दोनों को बना एक साथ कंबाइन करके मैं पीता था, ठीक है। वो मैंने अलग अलग लिखा है। तो बस इतना ही करना है भाई। अगर तुम स्किनी हो, तुम्हें जैक्ड होना है, तुम्हारा फोकस वेट बढ़ाने पे होना चाहिए, ठीक है। वो फिर फैट गेन होए कुछ भी होए वो सब देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा कि मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें फॉलो करो। और हाँ, एक चीज़ और, अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होता है ना कि भाई अब हम ये फॉलो तो कर रहे हैं बट रिज़ल्ट कब मिलेगा। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि 1 महीना करोगे 2 महीना करोगे तो मिल जाएगा। कम से कम 6 महीने, 6 महीने से 1 साल, ठीक है। इतना समय तुमको चाहिए। अगर तुम 6 महीने से लेके 1 साल तक के सारी चीज़ें फॉलो करते हो, तुम 6 महीने से लेके 1 साल तक ऑन का मास गेनर खा रहे हो 2 स्कूप, तुम चिकन, एग, स्वीट पोटैटो खा रहे हो सही से, तुम्हारी ट्रेनिंग जैसा मैंने बोला वैसे कर रहे हो, तुम शेक ढंग से पी रहे हो, तो डेफिनेटली भाई तुम्हारा 10-15 किलो वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने ये अप्रोच फॉलो की थी, मुझे भी किसी ने बताया था, एक भैया थे, उन्होंने बताया था कि ये सब कर। मैंने ये चीज़ 6 महीने तक की थी भाई। लिटरली मेरा 10 से 12 किलो वज़न बढ़ा था। मैं 50 किलो का था, फिर मैं 65-70 ऐसा पहुंच गया था। 6-7 महीने की बात है। 6-7 महीने मैंने कंटिन्यूसली ये सारी चीज़ें की थी। ऐसा नहीं कि 1 महीना करके छोड़ दिया, नहीं। और सारी चीज़ें की थी। ऐसा नहीं कि डाइट वाइट सही है बट वर्कआउट सही नहीं है, वर्कआउट सही है बट डाइट सही नहीं, सब कुछ सही था मेरा। और एक चीज़, जितने भी स्किनी लोग हैं भाई, तुम सब कुछ खा पी सकते हो, बाहर का भी खा सकते हो, ऐसे ही कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो मिलता है वो खाओ, बट खाओ, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है, वेट बढ़ाना, ठीक है। जब तुम वेट बढ़ा लोगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ मसल मास भी तुम्हारा गेन होगा। ऐसा नहीं है कि फैट ही गेन हो रहा है या वज़न ही बढ़ रहा है, उसमें भाई बहुत हद तक के मसल मास भी होगा अगर तुम्हारी ट्रेनिंग सही है और तुम प्रोटीन सही से खा रहे हो तो, ठीक है। लेट्स से किसी कोई बंदा है, उसने 50 किलो से स्टार्ट किया, वो 70 पे पहुंचा, 20 किलो बढ़ा, तो ऑब्वियसली 20 किलो में फ़ैट है बट कहीं ना कहीं उसमें मसल मास भी होगा क्योंकि वो ट्रेन ढंग से कर रहा था। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेनिंग तुम्हारी हाई वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी की होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये कर रहे हो ये नहीं कर रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ, है ना। बस हाँ, इतने ही पॉइंट थे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।